इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न देने पर स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंद कर दिया। संयोग से जिस दिन से बंद बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकारी की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में उसने रात बिताई। शिकारी ने एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने लगी। बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र के लिए कुछ सरखाई तोड़ी। इस प्रक्रिया में बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की जैसी कोशिश की वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकार ने तीर वापस ले लिया। हिरणी ने वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्वपत्र पूर्ण टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहार की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशान लगाया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकार ने निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋणी ने निवृत्ति हुई हूँ, कामातुर विहीन हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसने धनुष से कुछ बिल्वपत्र को शिवलिंग पर गिरे दिया। इस प्रकार उसने द्वारा किए प्रहार पूजन प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़कर वाला ही था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दे। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरण को मैंने छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरणी पर दया आ गई, शिकारी को हिरणी पर दया आकर उसने भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल पत्रिये को तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह ही पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष चढ़ा दिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकूंगा। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में व्रत का जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। भगवान शिव की कृपा से उसके इनका फल भी तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय परिवर्तन शिकारी का निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकार द्वारा पूजन विधि पूर्ण करके कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही उनके इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं पिछले जन्म को याद रख पाए हैं और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगला जन्म भी पालन कर ले पाए।